प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट और रूथ सुधाकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ आज के दिन के लिए, ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए। और खुदावंद ने फिर एक बार फिर से फजल बख्शा कि हम खुदावंद की हजूरी में झुक सकें और हम एक नई बात को खुदावंद के कलाम में से सीख सकें। तो आज का मेरा टॉपिक है एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड क्रिश्चियंस। कौन एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड क्रिश्चियंस हैं? आज मैं सिर्फ मसीहियों के साथ मुखातिब हूँ जो क्राइस्ट के फॉलोवर हैं। बेशक खुदावंद यीशु ने पूरी दुनिया के लिए अपनी जान दे दी। नजात सबके लिए है। उसने पूरी दुनिया से खुदा ने पूरी दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने हमें अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की ज़िंदगी पाए। गो वो मर भी जाए तो ज़िंदा रहेगा। आमीन। तो आज हम सीखेंगे कि रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड क्रिश्चियंस कौन हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक्सेप्ट मीन्स जो है वो रिस्पेक्ट, रिगार्ड्स, फेवर, प्लीज़ एंड अप्रूव के हैं। और जब हम गौर करते हैं रिजेक्ट मीन्स पर तो डिसरिस्पेक्ट के हैं, डिसलाइक के हैं, डिसफेवर के हैं। हम जेनेसिस उसका 4 चैप्टर उसकी टोटल 5 वर्स तक मैं रीडिंग करूँगी। और लिखा है, फिर काइन का भाई हाबिल पैदा हुआ और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान था। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबिल और उसके हदिया को मंजूर किया पर काइन को और उसके हदिया को मंजूर ना किया, इसलिए कि काइन नहायत गज़बनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। आमीन। हम आज देखेंगे कि खुदा ने क्यों काइन की कुर्बानी को रद्द किया और हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया। क्या आप जानते हैं कि काइन और हाबिल जो हैं वो खुदा में पहले मोमन थे, पहले बलीवर्स थे। खुदा यीशु में वो पहले बलीवर्स थे और बिल्कुल उनके बाप ने जो है उनको खुदा के बारे में बताया कि खुदा हमारा हालिक और मालिक है, हमें उसको प्रेज करना चाहिए, उसको ऑनर करना चाहिए, शुक्रगुजारी करनी चाहिए। जब हम साम 50 उसकी 14 वर्स पर को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। आमीन। खुदा ने काइन की कुर्बानी को क्यों रद्द किया और हाबिल की कुर्बानी को क्यों कबूल किया? काइन की कुर्बानी खूबसूरत थी, लेकिन उसके साथ साथ जो है खुदा ने उनके दिलों पर भी गौर किया और जब खुदा ने हाबिल की कुर्बानी पर नज़र की तो वो भी खूबसूरत थी, लेकिन खुदा ने उसके दिल पर जब गौर किया तो उसकी कुर्बानी के साथ साथ उसका दिल भी वही था जो खुदा तलाश कर रहा था। जब हम अमसाल उसका 11 चैप्टर उसकी 27 वर्स को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है प्रोवर्ब्स 11 चैप्टर उसकी 27 वर्स को मैं पढ़ूंगी। जो दिल से नेकी की तलाश में है मकबूलियत का तालिब है, लेकिन जो बदी की तलाश में है वो उसी के आगे आएगी। आमीन। अब जो बदी करेगा बदी उसके आगे आएगी, जो नेकी करेगा नेकी उसके आगे आएगी। और जब हम साम 66 को उसकी 18 वर्स को पढ़ते हैं तो लिखा है कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावन मेरी ना सुनता। इट्स मीन कि जो लोग अपने दिल में बदी रखते हैं उनकी दुआ नहीं सुनी जाती, उनकी शुक्रगुजारियाँ कबूल नहीं होती। तो आज हमें जो है ये गौर करने की ज़रूरत है कि हमारे दिल में क्या है। हमें झांकने की सोच विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं दोबारा से 7 वर्स को पढ़ना चाहूँगी। जेनेसिस 4 चैप्टर की 7 वर्स को पढ़ूँगी और वहाँ पर लिखा है कि अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाज़ा पर धक्का बैठा है और तेरा मुश्ताक है पर तू उस पर गालिब आ। इट्स मीन कि हम गालिब आ सकते हैं। जब खुदा कहता है हम गालिब आ सकते हैं तो इट्स मीन कि हम गालिब आ सकते हैं। कैसे गालिब आ सकते हैं? जब हम जेम्स को पढ़ते हैं, यकूब
के ख़त को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, दूर हो जाएगा। तो जब हम खुदा के आगे अपने आप को सबमिट करते हैं, रूह के हथियारों को पहन लेते हैं, जब पाक रूह हमारा मददगार है तो हम हर गुनाह पर, इब्लीस पर गालिब आ सकते हैं। खुदा ने काइन के दिल को देखा जो गुनाह से भरा हुआ था, और खुदा ने हाबिल के दिल को भी देखा कि उसके दिल में नेकी थी, और खुदा ने काइन को खबरदार किया कि बुराई और गुनाह करना छोड़ दे, और वो भी चाहता था। और हो सकता है कि उसने काबू पाना चाहा हो, लेकिन इब्लीस ने जो है उसे क्या हुक्म दिया? क्या आप जानते हैं कि काइन को शैतान ने क्या हुक्म दिया? जब हम फर्स्ट जॉन जब हम उसका 3rd चैप्टर उसकी 12 वर्स को पढ़ते हैं तो लिखा है कि और काइन की 3rd चैप्टर उसकी 12 वर्स को, फर्स्ट जॉन पहला यूहन्ना, और काइन की मानित ना बने जो उस शरीर से था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया। और उसने किस वास्ते उसे कत्ल किया? इस वास्ते कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम रास्ती के थे। आमीन। आज हमें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, हु आर एक्सेप्टेड क्रिश्चियंस एंड हु आर रिजेक्टेड क्रिश्चियंस। आज हमें अपने आप से ये सवाल करने की बहुत ज़रूरत है। आज भी कबूल और रद्द किए हुए मसीही हैं। जी हाँ, वो तमाम बहनें भाई जो एक ही खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, उसे ऑनर करते हैं, प्रेज करते हैं, लेकिन उनके दिल खुदावंद से दूर है, उनके दिल में बदी है। और इबादत तो करते हैं, हिदमत तो करते हैं, लेकिन उनके दिल में बदी है। वो भूल जाते हैं कि हम किसको प्रेज करें, वो तो पाक है, वो तो पाक है। और आप अपने आप से पूछ सकते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं मसीही हूँ, लेकिन क्या मैं खुदा की तरफ से कबूल हूँ या मुस्तरद कर दिया गया हूँ? क्या मैं रिजेक्टेड हूँ या क्या मैं एक्सेप्टेड हूँ? मुझे कैसे पता चलेगा? आप ये पूछ सकते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं एक्सेप्टेड हूँ या मैं रिजेक्टेड हूँ? मैं यीशु पर पुख्ता यकीन रखता हूँ। हम अपने आप से कहेंगे, दूसरों से कहेंगे, हम खुदावंद यीशु पर पुख्ता यकीन रखते हैं, मेरा ईमान है, मैं रेगुलर चर्च जाता हूँ, मैं दहायकी देता हूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, लेकिन उसके बावजूद हम अपने दिल को क्यों साफ नहीं करते? और मैं आपको बताना चाहूँगी कबूल और रद्द किए हुए मसीहियों का क्या मतलब है। कबूल और रद्द किए हुए मसीहियों का मतलब ये है कि जो कबूल शुदा मसीही हैं वो बॉर्न अगेन हैं, जो ओबीडियंट हैं, जो फेथफुल हैं, जो खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, उससे प्यार करते हैं, वो सब खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और जब हम रोमियोस का 8 बाब उसकी 14 वर्स को देखते हैं, रोमन्स उसका 8 चैप्टर उसकी 14 वर्स को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि इसलिए जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। आमीन। और रद्द किए हुए मसीह वो हैं जो जिस्म या गोद से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, कॉर्नल, लेजी, डिसओबीडियंट और सुस्त, नाफरमान नाम के मसीही, मजहबी मसीही हैं। दे आर रिजेक्टेड बाय द लॉर्ड। जब हम रोमियोस का 8 चैप्टर उसकी 9 वर्स को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है रोमन 8 चैप्टर उसकी 9 वर्स में, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते ये कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, मगर जिसमें मसीह का रूह है वो उसका नहीं। आमीन। और जिस्म की ख्वाहिशात आपकी ज़िंदगी पर हुक्मरानी करना चाहती हैं, इसीलिए तो वो हमें रिजेक्टेड करवा देती, हमारी ख्वाहिशें ही हमें रिजेक्टेड करवा देती। हाँ, खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा, लेकिन हम खुदा में मसरूर भी नहीं रहना चाहते और हम चाहते हैं कि हमारी जो ख्वाहिशें हैं वो भी पूरी हो जाएं। और जब हम मैथ्यू उसका 10 चैप्टर उसकी 32-33 वर्स में जब हम देखते हैं तो लिखा है कि बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूँगा, मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूँगा। आमीन। जब हम खुदावंद यीशु के नाम से बपतिस्मा लेंगे, उसकी मौत का इकरार करेंगे, उसके जी उठने का इकरार करेंगे, दोबारा उसने हमें लेने आना है, उसकी दूसरे आमद-ए-सानी का इकरार करेंगे तो हम एक्सेप्टेड हैं, हम एक्सेप्टेड हैं। और अपने दिल से बदी को दूर करेंगे तो हम यकीनन एक्सेप्टेड हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं करते,
दे आर रिजेक्टेड, वो रिजेक्टेड पीपल हैं बाय द लॉर्ड। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आज सोचने की ज़रूरत है कि खुदावंद यीशु सबको निजात देने हैं। अब ये हमारा अपना चुनाव है कि हमने हमारा क्या फ़ैसला है, ये हमारा अपना चुनाव है। आज बहुत से मसीही हैं जो चर्चेज़ में गानों पर डांस करते हैं, शराब पीते हैं, और जब सम टाइम ऐसा होता है कि वो शराब पी कर भी चले जाते हैं। वो शराब तो उनके पेट में होती है लेकिन वो मुंह में कुली कर कर चले जाते हैं, ऐसी चर्च में चले जाते हैं। तो क्या वो रिजेक्टेड क्रिश्चियंस ना हुए जो क्रिसमस पर शराब को सेल कर रहे होते हैं और गानों पर, नागिन नागिन गानों पर, डेला गेड़े पर जब डांस कर रहे होते हैं, तो क्या वो रिजेक्टेड क्रिश्चियंस नहीं होते? वो ही तो रिजेक्टेड क्रिश्चियंस हैं, वो ही तो जो हैं वो डिसओबीडियंट हैं, वो नाफरमान है, और वो खुदा की नज़र में वो ही काम करते हैं जो उसकी नज़र में काम बुरा है। और बहुत से लोग जो हैं क्रिसमस पर शराब पीते हैं, वो कैसे खुदावंद यीशु को वेलकम करते हैं? वो कहते हैं कि यही मंथ है ज़्यादा पैसे कमाने का, ज़्यादा शराब सेल होगी, और हमारे पास पान हमारे पास बैठे होते हैं, हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारे बड़े, हमारे बच्चे जो हैं वो चर्चिज़ में या किसी हाल में जब क्रिसमस पार्टी हो रही होती है तो वो उस पर डांस कर रहे होते हैं। हालांकि बहुत से ऐसे गीत हैं, इंग्लिश गीत हैं, पंजाबी गीत हैं, उर्दू में गीत हैं, जिस पे हम डांस करके खुदावंद यीशु को वेलकम कह सकते हैं। लेकिन हम क्यों मीडिया की तस्वीरों को अपनी ज़िंदगी में दायल होने की इजाज़त देते हैं? इट्स मीन कि हम रिजेक्टेड होना चाहते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं होना चाहते। तो आज हम सबको अपनी ज़िंदगियों में ये गौर करने की ज़रूरत है कि क्या हम रिजेक्टेड हैं या एक्सेप्टेड हैं। God bless you all.